नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़मीन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। हुजूराबाद के जिमनी इंतखाब के वोटों की गिनती मंगल को होगी। तमाम इंतजामात मुकम्मल। पुलिस का वसीतर बंदोबस्त, कोविड कवायद के तनाजुर में सख्त पाबंदियां। हक़ मालूमात एक्ट के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी के मुख्तलिफ शोबेजात को जारी किए गए अहकाम पर हाई कोर्ट का हुक्म इल्तिवा। मुसलमान जुमे को दस्ता 15 मिनट के लिए पुलिस की इजाजत से नमाज पढ़ते हैं तो वजीर दाखिला को तकलीफ क्यों? वजीर दाखिला अमित शाह के रिमार्क पर बैरिस्टर उवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। हबीबनगर और नामपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में दोहरे कत्ल की संगीन वारदातें, आदि मुजरिम गिरफ्तार, इलाके में सनसनी। नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हुदूद में जुए का अड्डा बेनकाब, 30 जुआरी तहवील में। KPHB और मलारदे फल्ली में सरके की वारदातें, नकद रकम के साथ सारिक फरार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हुजूराबाद के जिमनी इंतखाब के वोटों की गिनती जो मंगल को होने वाली है, उसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए इलेक्शन कमिश्नर शशांक गोयल ने बताया कि कोविड कवायद के मुताबिक वोटों की गिनती होगी। सुबह 8 बजे स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। पहले पोस्टल वोटों की गिनती होगी। करीमनगर SSR डिग्री कॉलेज में वोटों की गिनती होगी। वोटों की गिनती के लिए गैर मामूली पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। 22 राउंड की गिनती होगी। 2 हॉल्स में काउंटिंग टेबल रखे गए हैं। वाज़ेह है कि हफ्ते को हुजूराबाद में तकरीबन 90% राय दही हुई थी। असल मुकाबला BJP और TRS के दरमियान है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पोलिंग मराकज को आबादियों से करीब तर बनाने और वोटर लिस्ट की तैयारियों में ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तजावीज़ पेश की हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल ने वोटर लिस्ट, पोलिंग मराकज व दीगर इंतखाबी उमूर पर कुल जमाती इजलास तलब किया। मजलिस के रुकन कानून साज कौंसल सैयद अमीनुल हसन जाफरी की क़ियादत में पार्टी के 2 रुकनी वफ़द ने इलेक्शन कमीशन को अपनी तजावीज़ के साथ तजुर्बात के हवाले भी दिए। इजलास में TRS की तरफ से श्रीनिवास रेड्डी, कांग्रेस के शशिधर रेड्डी, G निरंजन रेड्डी, BJP के मल्ला रेड्डी के अलावा तेलुगु देशम व CPI के नुमाइंदों ने शिरकत की। सैयद अमीरुल हसन जाफरी ने बताया कि फहरिस्त व पोलिंग मराकज के बारे में अजला व देहातों में काम इत्मीनान बख्श है, लेकिन शहर में इस काम को मौसर बनाने की जरूरत है। मजलिस की जानिब से पेश की गई तजावीज़ व मशवरों को इलेक्शन कमीशन ने कबूल किया है। इस बात से इत्तेफाक किया गया कि नए शहर की तरह कदीम शहर के एक असम्बली हल्के में पायलट प्रोजेक्ट की हैसियत से इस काम को अंजाम दिया जाएगा।
वजीर आला KCR का मकसद है कि रियासत में गरीब आवाम खुशहाल रहें। बंसीलाल पेट में डबल बेडरूम मकानात की तामीर का मुआयना करने के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने ये बात कही। श्रीनिवास यादव ने बताया कि 5 दिसंबर को कोंडा मैसम्मा नगर में 310 मुस्तहक अफराद अपने मकानात में दाखिल होंगे। 8 दिसंबर को CC नगर में 240 मुस्तहक अपने मकानात में दाखिल होंगे। रियासती वजीर ने बताया कि डबल बेडरूम मकानात में रहने वाले मकीनों को तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। हक़ मालूमात एक्ट के तहत मालूमात की फराहमी के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी की तरफ से ओहदेदारों को जारी किए गए अहकाम पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुक्म इल्तिवा जारी किया है। चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को हिदायत दी थी कि हक़ मालूमात के सिलसिले में कोई भी दरख्वास्त मौसूल होती है तो मुताल्लिक़ा शोबे के इंचार्ज से इसकी इजाज़त ली जाए, बाद में तफसीलात फराहम की जाएं। इस सिलसिले में मुफाद आमा के तहत दाखिल की गई दरख्वास्त में दरख्वास्त गुजार ने बताया कि चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का ये अहकाम हक़ मालूमात एक्ट की कवायद की खिलाफ वर्जी है। इस दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस राजशेखर रेड्डी ने की। बताया गया है कि गुज़िश्ता माह की 13 तारीख को हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी के अहकाम पर समाअत की थी। रियासत में पीर से कांग्रेस पार्टी की डिजिटल रुकनियत साजी मुहिम का आगाज हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा कि रुकनियत हासिल करने वाले हर रुकन को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस रहेगा। उनका कहना था कि मुल्क में हक़ तालीम एक्ट, बैंकों को कौमियाने और मुल्क को असरी टेक्नोलॉजी से लेस करने का सेहरा कांग्रेस पार्टी को जाता है। उन्होंने दावा किया कि रियासत के कांग्रेसी कायदीन के ताउन से 30 लाख अरकान के निशाने को पूरा किया जाएगा। 9 और 10 नवंबर को मंडल सुदूर के लिए तरबियती क्लासेस मुनक्किद होंगी। 14 नवंबर से एक हफ्ते के लिए पार्टी के तमाम सीनियर कायदीन देहातों का दौरा करेंगे। 9 दिसंबर को हैदराबाद में जलसा होगा। पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम तमाम कायदीन के लिए बासे फख्र है। उन्होंने बताया कि पार्टी के तमाम अरकान को शिनाख्ती कार्ड दिए जाएंगे। इस मौके पर पार्टी के दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने 15 नवंबर को वरंगल में होने वाले TRS पार्टी के विजय गर्जना के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर रियासती वजीर ने बताया कि TRS के क़याम के 20 साल मुकम्मल हो चुके हैं और होने वाले इजलास में 10 लाख अफराद की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए तमाम पार्टी कायदीन को हिदायत दी गई है। रियासती वजीर ने जलसेगाह का तफसीली मुआयना किया और ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से नमाज को लेकर किए गए रिमार्क पर कहा कि मुल्क के वजीर दाखिला को ऐसा बयान जेब नहीं देता। बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि क्या अमित शाह नहीं जानते कि त्रिपुरा में 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया। गुरुग्राम में दाएं बाजू की हिंदू तंजीमें मुसलमानों की नमाज की अदायगी के मामले में एहतजाज करती हैं, जबकि पुलिस ने इसकी इजाजत दी है। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि अगर मुसलमान कहीं जुमे की नमाज 10-15 मिनट में पढ़ते हैं और चले जाते हैं तो इससे वजीर दाखिला को क्यों तकलीफ होती है। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि क्या वजीर दाखिला सिर्फ एक मजहब के मानने वालों के वजीर दाखिला हैं या फिर तमाम मज़ाहिब के वजीर दाखिला हैं। वो देश के गृह मंत्री हैं, उनको इस तरह का बयान देना उनको जेब नहीं देता। It does not befits the Home Minister of India to speak in such language. इसको अंग्रेजी में कहेंगे डॉग विजल पॉलिटिक्स। क्या वो नहीं जानते कि त्रिपुरा में जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ पर 15 मसाजिद को या तो जला दिया गया या नुकसान पहुँचाया गया? क्या वो नहीं जानते कि गुड़गांव में पुलिस के परमिशन रहने के बावजूद भी राइट विंग हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस प्रोटेस्ट करती हैं, नमाज के वक्त चीख पुकार करती हैं? और तीसरी बात यह है कि अगर मुसलमान जुमे की नमाज 10-15 मिनट के लिए किसी जगह पर पढ़ता है और निकल जाता है तो इसमें होम मिनिस्टर को तकलीफ क्यों हो रही है? क्या वो सिर्फ एक रिलीजन के होम मिनिस्टर हैं या पूरे देश के होम मिनिस्टर हैं? क्या वो तमाम रिलीजन के होम मिनिस्टर हैं या सिर्फ एक आइडियोलॉजी के होम मिनिस्टर हैं? कम से कम अगर उनको अटैक करना क्या है कांग्रेस पार्टी को तो अटैक करें, मगर रिलीजन को क्यों लेके आते वो बीच में?
क्या वो सिर्फ एक ही रिलीजन के मानने वालों के होम मिनिस्टर है अमित शाह, या फिर पूरे देश के? हाँ, मैं जानता हूं कि उनकी आइडियोलॉजी आरएसएस की है, उनकी आइडियोलॉजी में वो मानने वाले हैं सावरकर, गोलवालकर को, मगर आपने तो संविधान पर ओत लिया है ना। कम से कम दिखाने के लिए तो इस तरह की बात मत करिए। जबकि त्रिपुरा में इतनी तबाही और बर्बादी हो रही है, हर जुमे के दिन गुड़गांव में एक तमाशा होता है, इनको जेब नहीं देता, बल्कि तो गलत बात उन्होंने कही। देखिए, गुड़गांव में जब पुलिस परमिशन दे रही है तो फिर कौन प्रोटेस्ट कर रहा है, कौन गड़बड़ कर रहा है? त्रिपुरा में जहां पर ऑलरेडी मस्जिदें हैं उनको नुकसान जला दिया गया है, फिर होम मिनिस्टर त्रिपुरा के बारे में क्यों नहीं बोलते? होम मिनिस्टर कंडेम क्यों नहीं करते त्रिपुरा में जो हो रहा है? होम मिनिस्टर कंडेम क्यों नहीं करते जो गुड़गांव में हो रहा है? अगर 15-20 मिनट के लिए किसी जगह पर मुसलमान नमाज पढ़ के चला जाता है, कोई प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होता, ना कब्जा करता है, चले आता है, आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? यही तो आप इस तरह की बात करके और नफरत में इजाफा कर रहे हैं मुसलमानों के लिए। आप और मुसलमानों, अगर कल किसी फ्राइडे जुम्मे की नमाज का कहीं पर मुसलमानों पर कोई हमला हो गया, कोई गड़बड़ हो गई, इसका जिम्मेदार अमित शाह होंगे क्या? क्यों इस तरह की बात करते हैं और आप नफरत और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं? दूसरी तरफ बैरिस्टर ओवैसी ने अखिलेश यादव के मोहम्मद अली जिन्ना से मुतालिक बयान पर कहा कि अखिलेश यादव को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का जिन्ना से कोई ताल्लुक नहीं है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 1947 में ही हमारे अजदाद ने फैसला कर लिया था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उन्होंने तकसीम के नजरिए को भी मुस्तरद किया था। यह हकीकत है कि मुल्क की तकसीम के लिए सावरकर और जिन्ना ने ही पहल की थी। मुसलमानों ने 2 रियासती नजरिए को मुस्तरद किया था। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव को इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि उनके रिमार्क से एक तबका खुश होगा। देखिए, अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि भारत के मुसलमानों का कोई ताल्लुक़ मोहम्मद अली जिन्ना से नहीं है। जो भारत में आज मुसलमान रह रहे हैं और जो हमारे बाप दादा थे, उन्होंने 1947 में ही फैसला ले लिया था कि हम पाकिस्तान को नहीं जाएंगे। हमने पाकिस्तान की 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। और हकीकत ये है कि 2 नेशन थ्योरी पहले इसकी आप बात करने वाले सावरकर थे, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो भारत के जो मुसलमान हैं उन्होंने भारत को अपना वतन माना और 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। और जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। उनको अपने एडवाइज़र्स को चेंज करना चाहिए या ख़ुद को उनको पढ़ना भी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के क्रिएशन में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा रोल रहा है। अब उसके पीछे क्या क्या है, तारीख़ में जाएंगे तो बहुत लंबी तारीख़ जाएगी, मगर ये इस्तेमाल करना और ये कहना है, ये तो अखिलेश यादव को मैं समझता हूँ कि उनको दोबारा कोई हिस्टोरियन के पास बैठकर हिस्ट्री पढ़ने की उनको ज़रूरत है। आपने एक बात कही है कि एक तबका खुश होता नहीं है, नहीं, मैं देखिए नहीं, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हिस्ट्री का अगर कोई स्टूडेंट होगा तो आपको कंप्लीट बात बताएगा कि 1925 में क्या हुआ, 1934 में क्या हुआ, फिर 1937 में क्या हुआ, 1940 के बाद क्या हुआ। क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जो था वो तो मेन आर्किटेक्ट जिन्ना थे। तो आज मौजूदा दौर में आप उनकी बात कर रहे हैं। भाई, अगर आपको बात करना है भारत की तो आप ये कहिए कि सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था, ख़त लिखा था कि कैसे आरएसएस पूरे मिठाई बांटी जब गांधी का कत्ल हुआ था। आप ये बात करते ना, आप वो बात करते ही नहीं हैं। तो इनको मेरे ख्याल से थोड़ा हिस्ट्री का लेसन पढ़ने की ज़रूरत है। तेलंगाना आरटीसी के सदनशीन बाजी रेड्डी गवर्धन ने टीआरएस आरटीसी हॉस्पिटल तारकनाके में आईसीयू और इमरजेंसी रूम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर आरटीसी के एमडी वीसी सजनार और महकमे का अमला भी मौजूद था। इस मौके पर सदनशीन ने बताया कि इससे आरटीसी के मुलाजमीन को और भी सहूलत होगी। मंचिरियाल में बेरोजगार नौजवान महेश की खुदकुशी के खिलाफ यूथ कांग्रेस की तरफ से पीर को प्रगति भवन के पास धरने की कोशिश की गई।
यूथ कांग्रेस के रियासती सदर शिवसेना रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि गुज़िश्ता 7 साल से केसीआर ने मुलाजमतों के नाम पर नौजवानों को धोखा दिया। इसी की वजह से नौजवान आज दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं। यूथ कांग्रेस लीडर का कहना था कि केसीआर हुकूमत के लापरवाह रवैये से नौजवान खुदकुशी पर मजबूर हो रहे हैं। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने साल अव्वल में दाखिलों की तारीख में 12 नवंबर तक तौसी कर दी है। बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि तेलंगाना प्राइवेट जूनियर कॉलेज मैनेजमेंट एसोसिएशन की दरखास्त पर तारीख में तौसी की गई है। सरकारी, इमदादी, खानगी, कोऑपरेटिव, अकामती, समाजी बहबूद, अकामती और कबाली बहबूद के जूनियर कॉलेजेस पर इसका इतलाक होगा। जीएचएमसी कौंसिल इजलास तलब करने का मुतालबा करते हुए बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने बलदिया के मरकजी दफ्तर के रूबरू धरना दिया। इस मौके पर एहतजाजी कॉरपोरेटर्स का कहना था कि गुज़िश्ता 9 महीनों से कौंसिल का इजलास तलब नहीं किया गया। कई डिविजन्स में तरक्याती काम ठप पड़े हुए हैं। बलदी डिविजन्स में फंड्स भी जारी नहीं किए जा रहे हैं। शुमाली तेलंगाना और हैदराबाद इस वक्त सर्दी की शदीद लपेट में है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सर्द हवाओं की वजह से दर्जे हरारत में नुमायां कमी वाक़ होगी। पीर के दिन दर्जे हरारत 19 ता 21 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहा, जो इस मौसम में 5 डिग्री सेल्सियस से कम है। हिमालय के तराई से चलने वाली सर्द हवाएं जुनूब मगरबी मध्य प्रदेश से दक्कन के मुख्तलिफ इलाकों को लपेट में ले रही हैं। इसी के सबब शुमाली तेलंगाना के इलाके काफ़ी मुतासिर हुए हैं। इसका असर हैदराबाद पर भी देखा गया। सुबह से ही मतला पीर को अबर आलूद रहा और सर्द हवाएं चलने लगी। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी रही। सर्दी की इस शिद्दत के दौरान आवाम से एहतियात को मलहूज रखने की सलाह दी गई है। जामे मस्जिद कुलसुमपुरे के तहत वसीओ अरीज अराजी और 100 से ज्यादा मलकियात व इमलाक हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड की मुबैना नाअहली, नाजायज काबजीन के साथ बोर्ड अमले की मुबैना साजबाज के सबब इन नाजायज कब्जों पर गैर मजाज तामीरात हो रही हैं। 4TV के नुमाइंदे अब्दुल माजिद ने जब इस गैर मजाज तामीरात की फिनबंदी की कोशिश की तो खाबजीन के टोले ने मज़ाहमत की। वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम से रब्ता किया गया तो उनका कहना था कि वो दिल्ली के दौरे पर हैं। ये मस्जिद महकमे आसार कदीमा के तहत आती है। महकमे का एक बोर्ड भी मस्जिद के अहाते में नस्ब है, जिस पर यह इंतबाह दिया गया कि इस इलाके में दखल अंदाजी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माने आयद किए जाएंगे। बताया जाता है कि 1957 में डायरेक्टर एंडोमेंट ने इस मस्जिद के तहत वक्फ अराजियात व इमलाक का नक्शा वक्फ बोर्ड के हवाले किया था। वक्फ बोर्ड के अहदेदारों ने इस नक्शे से भी लाइलमी ज़ाहिर की है। साबिक़ में असम्बली इलेक्शन में मुकाबले के लिए एक सियासी कायद ने मस्जिद की अराजी पर पहले अपना घर बना लिया और एक वसी अराजी पर कब्जा करते हुए उस पर गेट लगा दी। अंदर बड़े पैमाने पर तामीरात भी शुरू कर दी गई हैं। चंद माह कबल सदरशीन वक्फ बोर्ड ने इस इलाके में महकमा माल और वक्फ बोर्ड के मुश्तरका सर्वे का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक ये सर्वे नहीं किया गया। मुकामी अवाम नाजायज काबजीन और इस सियासी कायद से इस कदर खौफजदा हैं कि वो खुले तौर पर बयान देने से कतरा रहे हैं, जबकि नाम पोशीदा रखने की शर्त पर उन्होंने मस्जिद के तहत अराजियात व इमलाक की तफसीलात गज़ट एलामिया के हवाले दिए हैं। मिस्रीगंज के इलाके में दरगाह अब्दुल्ला शाह साहब के करीब कदीम ड्रेनेज लाइन को जीएचएमसी की टीम ने मरम्मत के बाद बहाल किया है। मज़कूरा ड्रेनेज लाइन करीब 4 महीनों से नाकारा थी, जिससे जीएचएमसी की टीम ने कदीम नक्शेजात का मुशाहिदा करके साफ सफाई करते हुए पीर से उसे कारगर बनाया। बसूरत दीगर नई ड्रेनेज लाइन बिछाने का भी फैसला किया गया था। मुकामी रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा ने बताया कि इस सिलसिले में मुतालिका रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां को मुसलसल शिकायतें मौसूल हो रही थी। हबीबनगर और नामपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक ही अंदाज में कत्ल की 2 संगीन वारदातों से सनसनी देखी गई है। इस दोहरे कत्ल के मुलजिम खदीर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो बुरा पंडा सफदर नगर का साकिन बताया गया। तफसीलात के मुताबिक खदीर ने पहले हबीबनगर टेक की मस्जिद के पास नामालूम शख्स पर वजनी पत्थर डालकर उसका कत्ल किया और फिर नामपल्ली पुलिस स्टेशन के करीब गुडशेड के पास हो रहे ट्रॉली ऑटो ड्राइवर ख्वाजा पर भी उसी तरह से वजनी पत्थर से हमला करते हुए उसका भी कत्ल कर दिया।
मुलजिम खदीर इससे पहले भी कत्ल के वाक़े में मुलव्विस बताया गया है। बताया गया है कि खदीर अक्सर रात के औकात में फुटपाथ पर सोने वालों की जेब से पैसे निकाल लिया करता है। मज़ामत करने पर उन पर हमला करता है। ख्वाजा और दूसरे नामालूम शख्स के साथ भी ऐसा ही किया गया। सीसीटीवी कैमरे में खदीर की बेरहमाना कार्रवाई कैद हुई है। हबीबनगर और नामपल्ली पुलिस ने दोहरे कत्ल की तहकीकात शुरू कर दी है। खदीर को तहवील में लिए जाने की इत्तला मिली है। दोहरे कत्ल से इलाके में सनसनी पाई जाती है। हालिया चंद दिनों में पुलिस की तरफ से गांजे और गुटखे पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। दूसरी तरफ सड़कों पर खुलेआम नशा करने वाले को खुली छूट दी गई। हकीकत में ये नशे के आदी लोग जराइम में मुलव्विस होते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें ही नजरअंदाज कर रही है। मादानापेट पुलिस स्टेशन के हदूद में दो भाइयों के दरमियान रकमी तनाज़े की वजह से कातिलाना हमले का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आसिफ ने अपने भाई फारूक पर चाकू से हमला कर दिया। फारूक को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मादानापेट पुलिस मसरूफ तहकीकात है। सबराबाद पुलिस ने इतवार की रात गंडीपेट में वाक़ एक इमारत पर धावा करते हुए जुआ खेलने वाले 30 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 6.7 लाख रुपए की नकद रकम, 33 मोबाइल फोन और 3 कार जब्त की गई। तफसीलात के मुताबिक एसओटी ने मंची चेरोला में वाक़ ग्रीनलैंड इमारत पर मुसद्दक़ा तला मिलने पर धावा किया। ये इमारत एक तेलुगु अदाकार के वालिद की तरफ से शूटिंग के लिए किराए पर दी गई थी। मुकाम वाक़े पर पहले मीडिया को भी जाने नहीं दिया गया, लेकिन इमारत के महल में थाने उसके अहाते में पार्टी का माहौल देखा गया। खाने के टेबल, शराब की बोतलें पाई गई। नारसिंगी पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। पता चला है कि जिन अफराद को तहवील में लिया गया उन्हें अदालती तहवील में जेल भेज दिया गया है। मिलारदेफली पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ सनती इलाके में बैटरी की कंपनी में सरक़े की वारदात पेश आई है। बताया गया कि कंपनी के दफ्तर में मौजूद 50 लाख रुपए की रकम लेकर सारिक फरार हो गए। इतला मिलते ही पुलिस ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया। मजीद तहकीकात जारी हैं। केपीएचबी पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ हैदरनगर की सीतारामचंद्र स्वामी मंदिर में गुज़िश्ता रात सरक़े की वारदात पेश आई। सारखों ने मंदिर में मौजूद 3 हुंडियों में मौजूद अशिया का सरका किया। बताया गया कि मंदिर के अक़बी हिस्से में वाक़ घर से होते हुए सारिक मंदिर में दाखिल हुए। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक हुंडी से 45,000 रुपए की नक़द रकम गायब है। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की। क्रूज टीम को भी तलब किया गया। आसपास के सीसीटीवी का भी मुशाहिदा किया जा रहा है। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हदूद में गुंडागर्दी में मुलविस इमरान खान के खिलाफ पीडी एक्ट लगा दिया गया है। कमिश्नर पुलिस के अहकाम पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना था कि 2019 में इसे गिरफ्तार किया गया था। जमानत पर रिहाई के बावजूद भी उसके रवैये में तब्दीली नहीं आई और वो इक़दाम कत्ल के 2 वाक़यात में मुलविस रहा। पुलिस ने उसके खिलाफ पीडी एक्ट लगा दिया है। इमरान इस वक्त चंचलगुड़ा जेल में महरूस है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। हुजूराबाद के जिमनी इंतखाब के वोटों की गिनती मंगल को होगी। तमाम इंतजामात मुकम्मल। पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। कोविड कवायद के तनाजुर में सख्त पाबंदियां।
हक मालूमात एक्ट के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी के मुख्तलिफ शोबेजात को जारी किए गए अहकाम पर हाई कोर्ट का हुक्म इल्तिवा। मुसलमान जुमे को दस्ता 15 मिनट के लिए पुलिस की इजाजत से नमाज पढ़ते हैं तो वजीर दाखिला को तकलीफ क्यों? वजीर दाखिला अमित शाह के रिमार्क पर बैरिस्टर उवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। हबीबनगर और नामपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में दोहरे कत्ल की संगीन वारदातें, आदि मुजरिम गिरफ्तार, इलाके में सनसनी। नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हुदूद में जुए का अड्डा बेनकाब, 30 जुआरी तहवील में। केपीएचबी और मलारदे फल्ली में सरके की वारदातें, नकद रकम के साथ सारिक फरार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।